किसी ने चपड़े मारी, नहीं। किसी ने गलत कहा, उल्टा सिंध की सकाफत के मुताबिक इसको अजरक पहनाया गया। तो ठीक नेक्स्ट है। टाइम अजरक का हिसाब ले लिया कि आपको अजरक पहनाई थी, अभी आप हिसाब दें। कराची के डड्डू वकील, कराची के कीड़े मकोड़े वकील, कराची के बरसाती डड्डू और गुटखा मावा खाने वाले वकील जिनको बोलना भी नहीं आता, ये कहता हूं कि हम उनको सबक सिखाएंगे। ये किसके अल्फाज है? रजब भट्ट के अल्फाज है। मैंने तो इनकी किरदार कशी नहीं की, मैंने तो इनकी फैमिली की किरदार कशी नहीं की, मैंने तो इनकी पर्सनल लाइफ में बात नहीं की। तो क्या चपेड़े मुक्के उसकी ऐसी की तैसी फेर दी, होंठ फाड़ दिया, जख्मों जख्मी कर दिया, तो ये मजहब से तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, माजरत के साथ सोलंकी साहब। मुझे तो पूरे साल से धमकियां मिल रही हैं, मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां मिल रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या दिल इंसान का बड़ा नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा दिल अगर बड़ा रख के चले, कोई बात कर भी दी है तो आप अवाम की नजरों में हीरो बन जाते कि यार इतना बड़ा सोलंकी साहब का दिल है कि उसने, चलो अगर कह भी दिया है गुटखा मावा खाने वाले वकील या जो भी है, तो आपने फिर भी उसको अजरक के साथ वेलकम किया, तो आपका एक बड़ापन था। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सोलंकी साहब, बहुत सी जो है वो जाहिर सी बात है इस टाइम सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड में सबसे पहले एक चीज आ रही है, वो ये कि अगर लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर किसी की सोलंकी साहब से बात हो तो सबसे पहले आपने ये पूछना है कि आप एक वकील हैं या आप बदमाश हैं। मैं बिल्कुल वकील हूँ। ठीक है, आपका जवाब आ गया। अच्छा सोलंकी साहब, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है मैं सुबह से जो है वो इसी केस पे वर्किंग कर रहा था, मेरा आपसे जो है वो राब्ता नहीं हो सका, तो इस टाइम अली कर रहा था, तो मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ इंटरव्यू कर लूं। एक इंसान अपने केस को फेस कर रहा है, वो लाहौर से जो है वो अदालतों को फेस कर रहा है, अदालतों का एहतराम कर रहा है, वहां पे वो जा भी रहा है। चले, उसने जो भी कहा वो बात वो आपने क्लियर करनी है, लेकिन मेरा एक जो सवाल है उसका आप जवाब दे दें। वो लाहौर से जो है वो कराची आता है, अपने केसेस को वो फेस कर रहा है, और अच्छे तरीके से, मतलब ये नहीं कि हाजिर माफी की जो है वो दरख्वास्त दे दे या अपने वकील को आगे कर दे, वो खुद सब कुछ फेस कर रहा है। तो क्या इस तरीके से जो है वो वेलकम करना, बेशक उसने कोई गलती की हो, कुछ भी कहा हो, लेकिन एक परदेश से अगर कोई बंदा आपके पास हाजिरी के लिए आया है, तो क्या आप बड़ा दिल नहीं कर सकते थे कि यार चलो आप आ गए हो, समझा देते बैठ के? लेकिन जो वायलेशन वहां पे हुई, जो अदालत के तकद्दुस को पमाल किया गया, चपेड़े मारी गई, मुक्के मारे गए, गालम गलोच भी हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताता चलूँ। 19 दिसंबर को ये जब कराची आया अपनी बेल करवाने के लिए, बेल बिफोर अरेस्ट, जी। उस वीडियोस में मुझे बताएं किसी भी वकील ने मिसबिहेव किया? नहीं नहीं, बिल्कुल, तब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। किसी ने चपड़े मारी, नहीं। किसी ने गलत कहा, उल्टा सिंध की सकाफत के मुताबिक इसको अजरक पहनाया गया। ठीक है, तो ठीक नेक्स्ट है। टाइम अजरक का हिसाब ले लिया कि आपको अजरक पहनाई थी, अभी आप हिसाब दें। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद एक सोशल मीडिया पर ये वीडियो रखते हैं वकला के खिलाफ। ठीक है। ठीक है। लाहौर के वकील फेम हासिल करने के लिए उन्होंने केस किया। हम्म। कराची के डड्डू वकील, कराची के कीड़े मकोड़े वकील, कराची हम्म। के बरसाती डड्डू और गुटखा मावा खाने वाले वकील जिनको बोलना भी नहीं आता। ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि हम उनको सबक सिखाएंगे। और हम, ये किसके अल्फाज है? रजब भट्ट के अल्फाज है। हम्म। रजब भट्ट के ये अल्फाज है। तो इसमें खुद इन्होंने कहा, हमने जब केस किया, मैंने तो ये दिसंबर में इसके खिलाफ पटिशन दायर की थी। हम्म। दिसंबर में पटिशन दायर करने के बाद मैंने इनके खिलाफ ऑर्डर लिया। 2 जनवरी 2025 को इनके खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। हम्म। मैंने तो इनकी किरदार कशी नहीं की, मैंने तो इनकी फैमिली की किरदार कशी नहीं की, मैंने हम्म। तो इनकी पर्सनल लाइफ में बात नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर के बात की एज पर लो कानून के मुताबिक जो इनके खिलाफ मजहबी बुनियाद पर एक पर्चा दिया गया था, उस पर मैंने बात की है। अच्छा सोलंकी साहब, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और सवाल ज़हन में आ गया, क्योंकि एक जर्नलिस्ट है ना, वो बातों से सवाल आ जाते हैं और वो क्लियर करने बड़े जरूरी होते हैं। आपने जी मजहब जी। के लिए स्टैंड लिया, हम्म। चलें, दैट्स रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट कि आपने मजहब के लिए स्टैंड लिया। तो हमारा मजहब सोलंकी साहब हमें क्या समझाता है? बदला लेना समझाता है या माफ करना समझाता है? अगर हम बात करें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपके साथ तो अगर कोई ज्यादती भी कर जाता था, आप उसको दुआ देते थे
कि मेरा मालिक इसको हिदायत दे, अगर हम उनकी सीरत की बात करें तो क्या चपेड़े मुक्के उसकी ऐसी की तैसी फेर दी, होंठ फाड़ दिया, जख्मों जख्मी कर दिया, तो ये मजहब से तो इस चीज का कोई लेना देना नहीं है माजरत के साथ सोलंकी साहब। मैं क्लियर करता हूँ, ये जी जी दोनों कहें। अलग चीजें, ये नहीं, दोनों आपने आप मजहब को एक डिफेंड कर रहे क्वेश्चन हैं में ना, आप तो एक मजहब को डिफेंड क्वेश्चन कर में रहे हैं। आपने दो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है। मैं आपको पहले क्लियर करूं जी मजहब जी की बात। ठीक है। मेरा सवाल आपसे है कि आपकी फैमिली में आपके दोस्त या आपके जानने वाले अगर के नमाज मजहब की बेहुरमती करें तो हम्म। आपका क्या फर्ज बनता है? मेरा फर्क बिल्कुल यही होगा, मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा जितना मैं हो सकता हूँ, लेकिन फिर इसमें मैं एक और अल्लाह पाक की आयत कोट करूंगा, वो ये कि मेरा रब फरमाता है कि अब मेरे वो बंदे स्पेशल हम जैसे लोगों के लिए चले कह लें या तौहीन करने वालों के लिए कह लें या बहुत बड़े गुनाहगारों के लिए कह लें कि अल्लाह पाक फरमाता है मेरे वो बंदे जो अपनी जानों पे इतना जुल्म कर बैठे हैं, वो अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, बेशक तुम्हारा रब सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। तो हम माफी नहीं देते, रब तो माफ कर देता है। खाना काबा के आगे खड़े होकर एक इंसान माफी मांगता है, पूरी कौम से माफी मांगता है, 5-6 फिकों के उलमा हजरात को वो जो है वो सामने बिठा के माफी मांगता है, तो फिर हमें माफ करना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए। जब एफआईआर दर्ज हुई, जी जी ये माफी मांगने से पहले की एफआईआर है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात, जब एफआईआर दर्ज होने के बाद उसके बाद क्या होता है कि मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा कि रजब भट्ट को बिल्कुल आना पड़ेगा सिटी कोर्ट में, उसे जमानत लेनी पड़ेगी, इस हम्म केस को फेस करना पड़ेगा, सजा जजा फाइन ये कोर्ट की हम्म, जिम्मेदारी है। बिल्कुल 295A का जो सेक्शन है, ये कानून है, ये मैंने तो नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है, कानून है ना, कानून के मुताबिक है। कानून के मुताबिक तो मैंने तो कानून के मुताबिक स्टेप उठाया ना। मैंने कोई इनके साथ कोई भी इनकी किरदार कशी की, इनकी फैमिली के लिहाज से मैंने बोला, नहीं इनके बिल्कुल आपने ऐसा नहीं रिश्तों किया, जो आपने नहीं किया हम वो बिल्कुल आपको नहीं कहेंगे, ऐसे ही है। ठीक है, हमने तो एज पर लो जो मुकदमा है, जो मजहबी मुकदमा है, हमने उस पर बात की। मुझे तो हम्म। पूरे साल से धमकियां मिल रही हैं, मुख्तलिफ नंबरों से धमकियां मिल रही हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मजहब सोलंकी का साहब, वो केस है। आपकी मेरी बात, वो आप सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपकी सारी बातें चल रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दिल इंसान का बड़ा नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा दिल अगर बड़ा रख के चले, कोई बात कर भी दी है तो आप अवाम की नजरों में हीरो बन जाते कि यार इतना बड़ा सोलंकी साहब का दिल है कि उसने, चलो अगर कह भी दिया है गुटखा मावा खाने वाले वकील या जो भी है, तो आपने फिर भी उसको अजरक के साथ वेलकम किया, तो आपका एक बड़ापन था। लेकिन उसका बदला लेते हुए चपेड़े और मुक्के और मुंह सुजा दिया, तो ये मेरे ख्याल नेगेटिविटी नहीं हुई? इसको इसको भी क्लियर करता हूं मैं। हम्म। जब 19 दिसंबर को हमने उसको इतना अच्छा वेलकम किया तो 29 दिसंबर के साथ ये क्यों किया? मैं आपको वही पहल कह रहा हूँ ना, फिर ये तो जाती रंजिश हो गई सलगी साहब। नहीं नहीं, पहल उनकी तरफ से हुई है। उनके साथ उनके प्राइवेट लोग मौजूद थे, हम्म जो कि हमारे एक वकील साहब एडवोकेट शफीक लाशारी को उन्होंने धक्का दिया, उसका यूनिफॉर्म गंदा हुआ, उनकी शर्ट फटी, हम्म उस पर उन्हीं के स्टाफ था, उनके प्राइवेट लोग थे या उनके गार्ड थे, उन्होंने पहले हमलावर वो हुए हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में हम लोग सामने आए हैं। उसका कोई प्रूफ या कोई वीडियो वगैरह है आपके पास सलगी साहब? बिल्कुल सोशल मीडिया पर वीडियोस आ जाएंगी, क्योंकि हमारे सेल अभी फोन तो तक नहीं हमारी आई। जेब में मौजूद थे। हाँ, अभी तक नहीं आई। हमारे हमारे सेल फोन तो हमारी जेब में मौजूद थे। इनके साथ जो इनकी टीम आई थी, वीडियोस तो वो बना रहे थे, मोबाइल तो उनके हाथ में थे, सेल फोन तो उनके हाथ में थे, तो लाजमी बात है वीडियोस भी उनके पास होंगी। हमारे मोबाइल में तो कोई इस किस्म की वीडियो नहीं बनी। मतलब आप कह रहे हैं जो आप लोगों पे पहले तशद्दुद हुआ उसकी कोई वीडियो ही नहीं बनी? बिल्कुल हो बनी है, इनके पास मौजूद है। अच्छा ठीक है, कमेटी रूम में जब गए तो रजब भट्ट ने खुद अपने अल्फाज से इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने जो व्लॉग बनाया मैंने गलत बनाया, मैंने जो वकला की किरदार कशी की वो भी गलत की, मैंने लाहौर के वकील के खिलाफ बनाया। ये रजब भट्ट के अल्फाज है, अगर क्या आप हम्म। उसको लेंगे किसी प्रोग्राम में, ठीक वो है, बिल्कुल लाइव इंशाल्लाह प्रोग्राम बिल्कुल लेंगे। अच्छा में, सोलंकी साहब, इसमें एक और बात क्लियर कीजिएगा, क्या उसने पूरे पाकिस्तान के वकला बरादरी की तौहीन की है या चंद जिसमें आप हो गए या एक दो और जिनके साथ उसकी आप लगती ये है? सुने, आप ये सुने लाइव कॉल सुने। इसको कर अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं। ठीक है। जी वालेकुम बोले। हाँ तो बोल रहा हूँ, फोन किया था। हाँ बोले बोले। मैसेज मिला? आप इंडिया से बात कर रहे हैं? इंडिया से पढ़ा? मैसेज नहीं पढ़ा, आप
कौन बात कर रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताएं। बाकी आगे डिलीट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैसेज में, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इंडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या पढ़ो नहीं, आप बोले ना, अपने लफ्जों में बोले, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं आप। बात कर, बोलना है तो बोले ना, आप जो बोलना चाह रहे हैं बोले मुंह से अपने। अब ये क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं अभी आपने बोला ना, अब ये क्या, क्या बहरहाल ये मुस्लिम की कॉल्स। सोलंकी साहब मेरी बात सुने, मैं थोड़ी सी ये जाहिर उसमें मैं आपको बताऊं, इन गिदड़ बप्पियों से डरने वाले हम नहीं है। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं डरना चाहिए। केस है और किसी के बाप के घर से नहीं खाते। हमने केस किया है जो एस पर लो कानून के मुताबिक, जो आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान वो बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 295A का सेक्शन है, उसकी बुनियाद पे ये मुकदमा किया गया है। लेकिन अब सोलंकी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट का इतना बड़ा नेटवर्क होगा कि आपको लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से उसने कॉल्स करवा दी हैं। वो एक लाहौरी लड़का है, वो हमारे सामने ही है, उसकी व्लॉगिंग ठीक है, गलतियां हुई हैं, वो कानून के मुताबिक फेस कर रहा है। लेकिन इस चीज ये थोड़ा सा ना मानने से मेरा वो हो रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या उससे ताल्लुक है। जा रही है। नहीं, ये देखिए, फेक हमें भी कॉल्स आती हैं, ये फेक कॉल्स होती हैं, लोग कर रहे इस चीज होते हैं। इन चीजों से मैंने क्या कहा, इन हम्म, गिदड़ बप्पियों से डरने वाले हम नहीं है। हम्म, ठीक है, हमें इन चीजों से डर नहीं लगता। रही बात, बिल्कुल, बल्कि तो मैंने तो ये कहा था सोशल मीडिया पर, रजब भट्ट कराची आए, खुश आइन बात है, रजब भट्ट पाकिस्तान आए, खुश आइन बात है। मैंने तो रजब भट्ट को मुबारकबाद भी पेश की थी कि उसका बेटा पैदा हुआ है, हम उसको मुबारकबाद पेश करते। पहल उनकी तरफ से हुई, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में हम वकील आए, प्राइवेट काफी सारे लोग मौजूद थे। फिर हम्म, उसके बाद मैं ही उसको बचा के लेके गया हूँ। उसकी कमर में हाथ था, कमर में हाथ रख के कमेटी रूम में लेके गए। कमेटी रूम में उन्होंने बिल्कुल एडमिट किया है कि बिल्कुल मैंने ये गलत किया है। लेकिन हाथ साफ करने के बाद आपने कमर पे हाथ रखा है, पहले आपने हाथ साफ किए हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। अच्छा, वो वीडियो भी तो आएगी ना सामने, मंजर-ए-आम पे, जो इन्होंने किया वकीलों के वो लेके आए, वो देखिए सोलंकी साहब, वो आप आएगी, लाए ताकि हम बोलें, हमें बोलने का वो भी मौका दें आएंगे, आप। इन्हीं के पास मौजूद है, इन्हीं के मोबाइल में मौजूद है। वो मेरी वायरल करें, जब वो ये वीडियो वायरल, वायरल कर वो सके वो भी पकड़वाएं वायरल करें। आप, उन पे केस करवाएं, वो फोरेंसिक करवाएं, हमें वो वीडियोस वो चाहिए ताकि हम फाड़ फाड़ के गला कह सके कि भाई पहले ज्यादती रजब भट्ट ने की है, लेकिन वो वीडियो कोई सामने नहीं आई अच्छा, है। वीडियोस और जो पूरी बनी वो अदालत रजब में भट्ट ने सीसीटीवी फुटेजेस होंगी, फुटेजेस भी होंगी, वो आप निकलवाएं। आप वकील हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग वकील हैं कराची में, आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रजब देते हैं भट्ट वहां पे लोगों के, आप ने निकलवाएं वो रजब वीडियोस। भट्ट ने किरदार कशी की, वुकला की, जो रजब भट्ट ने किरदार कशी की, सारे वकीलों की, वो वकला को सही। तो हम कंसीडर नहीं कर सकते सोलंकी साहब, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की वकला, आप बना रहे हैं कि वकला कम्युनिटी, उन्होंने आपके बारे में बोला क्योंकि आपके साथ उनका केस चल रहा है, उन्होंने किसी और वकील के बारे में बोला क्योंकि उनके साथ भी उनका केस चल रहा था। अब पूरी वकला बरादरी की उनके ऊपर हम डाल दें कि भाई आपने पूरे पाकिस्तान की वकला कीड़े बरादरी की तौहीन मकोड़े, कर दी है, ये गलत है। आप विलोक सुने, जो डड्डू, बरसाती डड्डू निकल के आ जाते हैं, जो हाँ, छोटे हाँ, छोटे कीड़े मकोड़े, वो वो आप और छोटे आपकी टीम छोटे, के बारे में कहा होगा, वो पूरे पाकिस्तान के वकीलों ठीक के है, बारे में तो वो नहीं कहा छोटे होगा। छोटे कीड़े मकोड़े, तो वो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वकील, आप सुने तो आप विलोक, शायद आपने सुना नहीं है वो, नहीं, मैंने बड़े आप अच्छे तरीके से सुना है। आप वो दोबारा सुनिएगा विलोक। और हम्म। वो कमेटी रूम में इस बात को एडमिट कर चुके हैं रजब भट्ट खुद, अब अगर कि वो हाँ, दोबारा कराची आएंगे तो क्या दोबारा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की आप नियत रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें, ये एक अच्छी बात है, आपने इस पे वीडियो में ही कह दिया नहीं, और ये अच्छी बात है क्योंकि बदअमनी मेरे ख्याल अदालतों में नहीं होनी चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ, बेशक वो कोई आप है, वो मैं हूं, वो बेशक वकील है, वो बेशक कोई आईजी है, वट वो जो भी है, कानून से कोई बट बालातर नहीं है। कभी भी वकला की डिग्निटी पे बात ना की जाए, हम्म, किरदार कशी किसी भी इंसान की किरदार कशी ना की जाए। हमने बात की एस पर लो कानून के मुताबिक, केस के मुताबिक भी, मगर
मगर ये शख्स हमेशा कभी किसकी किरदार कशी, कभी किसकी किरदार कशी, उसके बीच में मैं नहीं आ रहा। ना मुझे उससे लेना देना है। मैं अपने केस पर बात करूँगा और मैं जो केस किया उसी पे बात करूँ, उसी पर रहूँगा। बट मैसेज देना ये चाहूँगा रजब भट्ट से, ठीक रजब है। भट्ट को कि कभी किसी की किरदार कशी ना चलें, करो। ठीक है, आपका मैसेज आ गया। मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ज़रूरी है, ये आपके ही भाइयों के रिलेटेड है। बहुत बड़े-बड़े नामवर वकील वीडियोज़ बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कराची में हुआ है, वो वकला बरादरी की तरफ से जो कुछ हुआ है, अदालतों के तकद्दुस को उसमें पामाल किया गया है। बहुत ही महज़ब पेशा है, वकालत जो है वो बहुत ही समझे कि बड़ा पाकीज़ा पेशा है। उस पेशे को हुँ, बदनाम करने के लिए ये साज़िश की गई है। ये आपके अपने, मैं आपको वीडियोज़ भी शेयर कर सकता हूँ, नामवर वकील, आपके अपने भाई ये वीडियोस बना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वकालत के पेशे पे धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। ये आपके अपने भाई कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो पता इसमें लगे आप मेरे इस भी खिलाफ आप एप्लीकेशन दे दें, मैंने इसमें ये वीडियो देखी है, मैं शेयर कर सकता हूँ। इसमें इसमें वो वीडियोज़ भी सामने आएँगी ना मंज़र-ए-आम पर, जो उन्होंने सबसे पहल की है। अल्लाह करे वो आए, आप तो, मैं कहता हूँ अल्लाह करे इंशाअल्लाह आए, हम देखें। आएँगे, चलें, ज़रूर सोलंकी साहब आएँगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।